हेलो दोस्तों, मास्टर शीट क्लास पे मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां पर जाके संगम करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो होता है तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत में मानसरोवर झील के चेम्मा युंगडुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के चेम्मा युंगडुंग हिमनद से होता है। चेम्मा युंगडुंग हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के चेम्मा युंगडुंग नामक हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थल पर दोस्तों सांगपो या सांपू कहते हैं। उद्गम स्थल पर क्या कहते हैं? सांगपो या सांपू कहते हैं। ठीक है, सांगपो या सांपू का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला या शोधक। शुद्ध करने वाला या शोधक। सांगपो या सांपू का क्या अर्थ होता है? शुद्ध करने वाला या शोधक होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। कितने देशों में बहती है? 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी चीन में अर्थात तिब्बत में 1100 किलोमीटर बहती है, भारत में 916 किलोमीटर बहती है और बांग्लादेश में 884 किलोमीटर बहती है। तो आपको याद होगा 1100 किलोमीटर कहाँ पे बहती है? ये चाइना में बहती है। 916 किलोमीटर कहाँ पे बहती है? ये 916 किलोमीटर भारत में बहती है और 884 किलोमीटर कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश में बहती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें भारत के अंदर एक असम राज्य है। भारत के अंदर कौन सा राज्य है दोस्तों? असम राज्य है, जिसे ओसाम भी बोलते हैं। इस राज्य में एक द्वीप बनाती है, उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है यह संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है। कौन सा है? मांजुली द्वीप है। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी है। भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी है। ये आपको याद हो जाएगा, भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। थोड़ा सा यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे दोस्तों लाल नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहा जाता है क्योंकि जो इसका मैदानी भाग है वो लेटराइट मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है? लेटराइट। जब लेटराइट मृदा का बहते हुए पानी में मिश्रण होता है तो वह लाल रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की दिखाई देती है? लाल रंग की दिखाई देती है दोस्तों। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल नदी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल नदी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? अब आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है
भारत में असम राज्य में दिहांग और दिबांग से मिलती है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं वो एक तो सुबनसिरी है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, सुबनसिरी, और सबसे इंपॉर्टेंट है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है सिक्किम की पहाड़ियों से होता है और एक जलपाईगुड़ी जल विभाग है पश्चिम बंगाल का। जलपाईगुड़ी जल विभाग कौन से राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। ये जलपाईगुड़ी जल विभाग पूर्ण रूप से तीस्ता नदी पर आधारित है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद, तीस्ता जल विवाद मैं लिख देता हूँ, तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद किस किस के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, अब एक दो लाइनें और बची हैं यहाँ पे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक समझ में आ गई। फटाफट टैली कर लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के चिमायुंगडुंग हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर सांगपो या सांपू कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी 4000 मीटर की ऊंचाई पर नौकागम्य है। ये और याद रख लेना, नौकागम्य है। नौकागम्य का अर्थ होता है यहाँ पर नावें चलाई जाती हैं। क्लियर है? इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। चीन में ये 1100 किलोमीटर बहती है। भारत में ये 916 बहती है और बांग्लादेश में 884 किलोमीटर बहती है। इस नदी पर असम के अंदर माजुली द्वीप है जो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे लाल नदी भी कहते हैं क्योंकि इसका मैदानी क्षेत्र लेटराइट मृदा से निर्मित है। दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता और लोहित इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, भारत में सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी तीस्ता नदी है। जलपाईगुड़ी जल विभाग तीस्ता नदी पर आधारित है जो पश्चिम बंगाल में है। देखिए दोस्तों, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो इसी के साथ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मास्टर स्टडी क्लासेस की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।